विधायक जी बताइए, आज मायावती आई थी, इन्होंने क्या कहा और किस रोक की ओर मुंह कड़ने के लिए 1 जून को आप लोगों को संदेश दिया? मैं सूर्यभानपुर विधायक मिर्जापुर माननीय बहन जी ने जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, अभिभाषण दिया जनता के बीच में, सर समाज को सम्मान दिया, जनता को अपने सम्मान की बाबा वोट का अधिकार दिया है। उस वोटों का सदुपयोग करते हुए देश की जो व्यवस्था है वो सामाजिक परिवर्तन से करना चाहिए और भाईचारा जो मानवकांक्षी ने पैदा किया था उसका हम सहयोग करें, ताकि हमारा जो टूटन पैदा है, जो विभेद है, जो अंतर्द्वंद्व है वो खत्म हो जाए और देश की एकता अखंडता को कायम करें। ये देखा जा रहा है कि मिर्जापुर में बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी हर जगह है, हर जगह सत्ता में आने वाली है। बहुजन समाज पार्टी के विचारों में पूरा समाज जुड़ गया है। भाईचारा के माध्यम से जो समाज अलग थलग था वो पूरा समाज जुड़कर बहुजन समाज तय किया है। सरकार बनेगी इसे जो अपना परिचय बताते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं अखिलेश त्रिपाठी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। देखिए, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा बेस वोट है वो तो हैया है, और आप समझ लें कि मिर्ज़ापुर ज़िले का सर्व समाज मनीष त्रिपाठी के साथ जुड़ा है। ब्राह्मण समाज के सभी जगह से ये खबर आ रही है, ब्राह्मण समाज के इस बार 100% मनीष त्रिपाठी को पड़ेगा। ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया है कि इस बार मिर्ज़ापुर ज़िले में लोकल, जो कि मनीष त्रिपाठी मिर्ज़ापुर ज़िले के हैं, लोकल व्यक्ति को अपना सांसद बनाकर भेजने वाली है। बीजेपी सुप्रीमो आई थी, क्या कहा उन्होंने और किस ओर मतलब उनका जो सुझाव ज़्यादा था? उनका सुझाव ये था कि जो वर्तमान सरकार ने ये गरीबों को 5 किलो अनाज दे करके वो सोच रहे हैं कि इनको लुभावना देना चाहते हैं, तमाम तरीके के दलित जाति को वो देना चाहते हैं कि हम इतना गल्ला दे रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए, और पैसा दे करके वोट लेना चाहते हैं। इस पर उनका सुझाव था कि आप लोग ऐसा जरा सा भी भ्रम में मत आइए, हमारी सरकार बनने जा रही है, मिर्ज़ापुर लोकसभा सीट से मनीष त्रिपाठी सांसद बनने जा रहे हैं। आप लोग एकता और अखंडता के साथ, ब्राह्मण समाज जब भी जुटी है 2007 में या आज भी जो सरकार बनने जा रही है, इसमें ब्राह्मणों का बहुत बड़ा महत्व है। ये एक प्रमाण दिया गया था, महन जी ने अपने मुख से खुद बोले थे, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आज वो दिन एकदम सामने आप सब देख रहे हैं। 2-2.5 लाख वोट से मनीष त्रिपाठी मिर्ज़ापुर से सांसद बन चुके हैं। मायावती जी का जो आगमन हो रहा है मिर्ज़ापुर के जनपद में, यह ऐतिहासिक जो रेला है, इस तख्तवादी दुनिया में ये बहुजन समाज पार्टी आज सोए हुए बैठा हुआ है। जिसकी इंतजार था वो घड़ी आ गई है, वो देख लीजिए रेला चलेगी, हाथी उड़ेगा फूल, चलेगा नाथ, चलेगी हाथी उड़ेगा धूल, न रहेगा साइकिल न रहेगा फूल। बाबू साहब अमर रहे, बाबू साहब अमर रहे। महदी जी जिंदाबाद, महदी जी जिंदाबाद। सदन के सम्मान में, सदन के सम्मान में बहन आप आगे बढ़ो, बहन आप आगे बढ़ो। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। के स्वागत में और वही लोकसभा के प्रत्याशी श्री हरिशंकर द्वारा चौहान जी पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी तस्वीर भेंट करके सम्मान करेंगे। धनेश्वर गौतम जी जो पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी तस्वीर भेंट के सम्मान करेंगे। सम्मान सम्मान के प्रति आदरणीय बहन जी जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय मान्य बहन इकट्ठा हुए
पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं। आज आप लोग देश में जहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी। जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा हम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी काफी गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्ग एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो ये अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। सरकार बनाने का मौका मिलता है तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में जहां अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अधिक गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इस मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता जो केंद्र की सरकार को टैक्स देती है, टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी से आरएसएस की नहीं देंगे। यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट करने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को, अर्थात हमने आपके मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर लोकसभा की सीट से श्री मनीष त्रिपाठी को और भदोही लोकसभा की सीट से श्री हरिशंकर को, उप दादा चौहान को, रावतगंज सुरक्षित लोकसभा की सीट से श्री धनेश्वर गौतम
एडवोकेट को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के इन सभी प्रत्याशियों को बीएसपी का जो चुनाव की तथाती है, बाकी चुनाव के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। यही बनाना है इस खास अपील के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम विनोद गिरी है। आपके अंदर ही कितना आक्रोश क्यों है? कि मेरा आक्रोश इस बात का है कि हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए, अनुप्रिया पटेल के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए, और समर्पण के बाद हमें परिणाम स्वरूप अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति गद्दार कह के पुकारते हैं। हमें कहते हैं विधानसभा की बैठक में कि आप लोग नमक हराम और गद्दार हो। नमक हरामों के लिए इस कार्यालय से कोई जगह नहीं है। ऐसे नमक हरामों को मैं देखना पसंद नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि एक कार्यकर्ता नमक हराम हो सकता है, लेकिन वह दिन याद करें जब रोहनिया के एक एक मेड़, एक एक गली से इनको चुनाव लड़वा के घुमाया गया है। वह दिन याद करें 2014 का, जब एक एक गांव में तालर, लालगंज, चुनार, दरही, सीखण, प्रेमापुर का मूल जन्म स्थान होने के नाते सीखण की गलियों में मैं इनको घुमाया हूं। ऐसे कार्यकर्ता नमक हराम और गद्दार कैसे हो सकते हैं? मैं छोटी सी एक समस्या बताता हूं। दूध उत्पादन के अनुदान के पैसे की मांग करने के लिए मैं इनके समक्ष उपस्थित हुआ, और आशीष पटेल जैसा व्यक्ति अहंकार में कहता है कि मैं ऐसे नमक हरामों को देखना पसंद नहीं करता हूं, जो पार्टी में रह करके पार्टी के साथ गद्दारी कर दे। मैं मानता हूं कि एक कार्यकर्ता नमक हराम हो सकता है। पहले उनसे पूछ ली जाए कि वो डॉक्टर सोनेलाल पटेल के कितने बड़े वफादार हैं कि अपने ही ससुर को खा बैठे, अपने ही ससुर की हत्या करा दी। ऐसे नमक हराम, कुल द्रोही, पार्टी द्रोही व्यक्ति को मिर्जापुर में सुनने का एक भी मतदाता तैयार नहीं है। क्षेत्र की समस्या का बात कहता हूँ, माननीय सांसद जी आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? नहीं, अभी तक निष्कासन का पत्रावली देने की क्षमता ही नहीं है आशीष पटेल में। निष्कासन तो बहुत कोई अपराध करूंगा तब तो निकालेंगे। आप पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं? बोल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्षेत्र की समस्या अगर उठाना पड़े तो बार बार एक नहीं 100 पार्टियां छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन क्षेत्र की समस्या उठाता रहूंगा, अपनी समस्या की भी मांग करता रहूंगा और अपना अनुदान लेकर के रहूंगा। चाहे इसके लिए एक बार नहीं 10 बार मुझे पार्टी से निष्कासित किया जाए, वह निष्कासन मुझे सहर्ष स्वीकार है। क्योंकि करें करावई भंजई सोई, उमा राम गति लखन कोई। आशीष पटेल, तुम्हें ये बता रहा हूँ कि भोलेनाथ ने जो कह दिया है कि उमा राम गति लखन कोई, तो ऐसी दुर्गति तुम्हारी होने वाली है। तुम चित्रकूट की गलियों में राक्षसों के बीच में भटकते नजर आओगे। मिर्जापुर की धरती पे तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, न पानी मिलेगा, न जिंदगानी मिलेगा। ये वादा है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं? क्षेत्र की समस्या, सबसे मूलभूत समस्या पानी है भाई साहब। 2018 पंप कैनाल के उद्घाटन के समय में मौजूद हूँ। 14 पंप कैनाल के पैसे की समस्या का लिखित, मौखिक, भौतिक रूप से
माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी की मौजूदगी में यही इस देश की वाणिज्य मंत्री वादा की हैं कि मैं पानी से अपने क्षेत्र को आबाद करूंगी। मणिहार बेल्ट 1991 से लेकर के कलवारी के आगे पानी नहीं क्रॉस करता है, कभी कलवारी के आगे पानी नहीं क्रॉस करता। पानी आता है तो केवल पटेल गांव खुटारी तक रह जाता है, क्योंकि खुटारी में पटेल समाज के बहुत धनाढ्य बड़े बड़े काश्तकार हैं, वो पानी आगे नहीं आने देना चाहते। कुछ ऐसे संभ्रांत व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो हमारे किसान बंधु हैं और हर किसान के लिए लड़ना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं भी एक किसान ही नहीं भूतपूर्व फौजी जवान का बेटा हूं। और ये वादे के साथ करता हूं कि फौजी जहां कील गाड़ता है वहां संघर्ष की बुनियाद तैयार होती है, और वो संघर्ष की बुनियाद पानी मणिहार विधानसभा अनुप्रिया पटेल को ले डूबेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत। जी बताएं, आज मायावती की यहाँ पे जनसभा थी, आप सोनभद्र से प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार की बातें हुई और क्या उन्होंने निर्देश दिया कि आप बचे हुए दिनों में जनता के बीच जाकर आप कौन सी बातें जनता के बीच में रखें? इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 सवाल मुख्यमंत्री रही आदरणीय हम लोगों के नेता, सामाजिक परिवर्तन के महानायक हैं। आज माननीय बहन जी ने यहाँ जो है काफ़ी लाखों लोगों की भीड़ में अपनी बातों को संबोधित किया है और उन्होंने ये संदेश दिया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, और अभी तक यहाँ की जनता का शोषण किया है, झूठे वादे किए हैं, झूठे अपील किए हैं और लोगों को जो है गुमराह करके यहाँ जो है जो भी सत्ता हासिल की है वो टिकने वाली नहीं है। और भरी निगाह से बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखने में लगे हैं और ये अपील की है कि 1 जून को हाथी का बटन दबा करके यहाँ जो भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताकर सदन में भेजने का काम करें। यही माननीय बहन ने अपील किया है। यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या है? मिर्जापुर का पूछ रहे हैं कि सोनभद्र की बता तो रहे हैं साथी कि सोनभद्र चूँकि मिर्जापुर का अभिन्न अंग रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जरूर है, लेकिन वहाँ जितने एम्प्लॉई हैं वो सब बाहर के हैं और वहाँ के लोगों को उजाड़ के कहीं जो है पहाड़ के किनारे, कहीं जंगल किनारे कर दिया गया है। उनको तमाम तरह के आवासीय पट्टे किए गए हैं, तमाम तरह के वहाँ जो है ज़मीनों को उपलब्ध कराया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पट्टा तो मिला उनको, लेकिन सही ढंग से कब्जा नहीं मिल पाया, सही से निर्माण नहीं हो पाया है। और अगर वो पट्टा मिला है तो बाद में फॉरेस्ट वाले ये कह रहे हैं ये वन विभाग की ज़मीन है। तो वहाँ तो बहुत मुद्दे हैं, सिंचाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, जमीन की समस्या है और शासन प्रशासन की समस्या है कि लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं, हफ्तों टहलते रह जाते हैं। न कलेक्टर में सुनवाई होती है, न एसपी के यहाँ सुनवाई होती है और न ब्लॉक और थानों में सुनवाई होती है। वहाँ सांसद चुने जाएंगे तो क्या आप सरकार से लड़ पाएंगे? देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा होती है और विभिन्न मुद्दों पे बात रखने के लिए सबसे सर्वोच्च जो है सदन है लोकसभा। और यहाँ से अगर जनता मुझे जिताकर भेजने का काम करेंगे तो निश्चित है जो कि मूलभूत समस्या जो सोनभद्र की है वो संसद में उठेगी और आपकी आवाज़ जो संसद में उठेगी उससे देश पे जो है असर पड़ेगा, बल्कि सोनभद्र ही नहीं तमाम जगह उससे असर पड़ सकता है। आपका सोनभद्र के रिगार्डिंग लक्ष्य और क्या योजनाएं हैं? क्या होगा? आपका सोनभद्र से संबंधित क्या लक्ष्य है, क्या योजना है कि इसको आप उसको योजित तरीके से? अभी तक जो सोनभद्र में लगातार 2-4 पंचवर्षीय से सांसद हुए हैं, पहले तो बात तो अनपढ़ हुए हैं या तो अंगूठा छाप हुए हैं और वहाँ तक कि जो वहाँ के सांसद हुए अभी तक सदन में एक बार भी अपनी आवाज़ को नहीं उठाया किसी मुद्दे पर, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, चाहे जो है भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे पीने पानी की समस्या हो, चाहे सिंचाई की समस्या है, तमाम समस्याओं को उन्होंने नहीं उठाया है। अगर मुझे वहाँ की जनता जिताकर भेजने का काम करेगी तो ये सब तमाम तरह की जो समस्याएं मुद्दाएं हैं ये सब सदन में बढ़ती जाएगी।